जय हिंद दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपके जो अमेज़न है या फ्लिपकार्ट पे बहुत सारे यहाँ पे सेल चलने वाली है और आपका मन भी कर रहा होगा यहाँ पे 5G मोबाइल लेने का, और क्यों ना करेगा। उसकी जो नेटवर्क क्वालिटी है वो आपको अच्छी सी मिलेगी यहाँ पे। पर रुकिए, पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे 5G के बारे में यहाँ पे समझना, उसके कॉन्सेप्ट है उसके बारे में समझना, और क्या क्या उसके रिलेटेड हमारे हेल्थ पे क्या उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा वो आपने समझना, ताकि आप अपने लिए और अपने फैमिली वालों के लिए सही डिसीजन ले पाएँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल ध्यानी, एक्स आर पर्सन, और मेरे यूट्यूब चैनल टेक के थ्रू में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे 5G कॉन्सेप्ट के बारे में, क्योंकि अमेज़न और फ्लिपकार्ट जो भी यहाँ पे ई कॉमर्स साइट है वहाँ पे बहुत सारा डिस्काउंट के साथ यहाँ पे आपको 5G मोबाइल लेने का मौका मिलेगा। तो आपने पहले 5G के कॉन्सेप्ट को पूरा समझना है और उसके बाद ही आपने 5G मोबाइल का लेने का डिसीजन लेना है, क्योंकि उसके रेट कहीं ना कहीं 4G मोबाइल से ज़्यादा होंगे ही होंगे। तो चलिए वीडियो यहाँ पे शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ आपको ये जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल है आपकी 23 सितंबर से अमेज़न से शुरू है, और फ्लिपकार्ट में भी ऐसे ही 23 से अप्रॉक्स यहाँ पे शुरू होगी। और इस जो सेल है इसमें और आपका भी मन करेगा इसमें कोई नया मोबाइल लेने के लिए, और आप कोशिश करेंगे यहाँ पे 5G मोबाइल लेने के लिए, क्योंकि आगे जो टेक्नोलॉजी आने वाली है वो 5G की होगी। पर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। वीडियो ज़रूर लंबी होगी इसमें, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है आपका 5G का वो 2-4 मिनट में नहीं पूरा हो पाएगा। तो वीडियो आपने शुरू से लेकर लास्ट तक यहाँ पे देखना है। तो अमेज़न में जो भी सेल लगी हुई है, इस वीडियो देखने के बाद आप डिसीजन ले पाएंगे कि आपको 4G मोबाइल लेना है या 5G मोबाइल पे जाना है, क्योंकि 5G मोबाइल का रेट कुछ ना कुछ 4G से ज़्यादा ही होगा यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे वीडियो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम 4G जो नेटवर्क था उसके बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। जो 4G नेटवर्क शुरू हुआ था 4G LTE, वो आपका 2009 में शुरू हुआ था, और सबसे पहले जो कंट्री थी आपकी स्वीडन और नॉर्वे से ये शुरू हुआ था। और उनकी जो सिटी हैं आपकी स्टॉकहोल्म और ओस्लो से शुरू हुआ था। जो नेटवर्क जो डिस्ट्रीब्यूटर थी वो आपकी टेलिया सोनेरा जो टेलीकॉम था, उन्होंने यहाँ पे शुरू किया था। ये आपका वर्ल्ड का है। और अभी हम भारत की बात करेंगे तो भारत में सबसे पहले जो 4G नेटवर्क शुरू किया था वो आपका टेलीकॉम फर्म भारती एयरटेल ने शुरू किया था 10 अप्रैल 2012, और अप्रॉक्स 2016 तक ये कंप्लीट यहाँ पे हो गया था। ठीक है, अब इस वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे 5G का जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे समझेंगे, और उसकी एक एक बारीक चीज़ें और क्या क्या टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ हो रहा है उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे, और कैसे एक जो मोबाइल कम्युनिकेशन होता है वो कैसे काम करता है वो भी हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। जो 5G में मोबाइल कम्युनिकेशन में जो सबसे बड़ा खेल होगा वो आपका डेटा का खेल होगा यहाँ पे। ठीक है, और 5G जो टेक्नोलॉजी है उसमें सबसे बड़ा जो चेंज है वो आपका डाटा ट्रांसफ़र की जो स्पीड होगी उसके ऊपर होगा, क्योंकि आपने देखा होगा जब 2G चलता था 1991 में, और 3G 1998 में आया, और 4G आपका 2009 में शुरू हुआ था, और 5G 2020 में। तो उसमें डाटा ट्रांसफ़र की जो स्पीड है वो सब पूरा खेल उसी का ही यहाँ पे। कंपैरिजन की अगर बात करें तो सपोज आप जैसे पहले 4G नेटवर्क में आप एक मूवी डाउनलोड करते थे, उसको डाउनलोड होने में आपको 10 मिनट लगते थे, पर वहीं 5G का जब फास्ट नेटवर्क आपको आ जाएगा, और ट्रू 5G नेटवर्क की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो वो उसमें ज़्यादा से आपको यहाँ पे 3 सेकंड का टाइम लगेगा एक मूवी को डाउनलोड करने में। ठीक है, अभी नेटवर्क स्पीड की यहाँ पे बात करें तो नेटवर्क स्पीड 4G में
जो आपको 100 Mbps की स्पीड यहाँ पे मिल रही थी, तो 5G में आपको 10 Gbps की यहाँ पे स्पीड आपको यहाँ पे मिलने लगेगी। नेटवर्क लेटेंसी की यहाँ पे बात करें, अभी मैं बताऊंगा लेटेंसी यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। तो नेटवर्क लेटेंसी की यहाँ पे बात करें तो जो 4G का नेटवर्क था उसमें कहीं ना कहीं 50 मिलीसेकंड की लेटेंसी पाई जाती थी, जो अब 5G नेटवर्क आने पर लेटेंसी आपका 1 मिलीसेकंड में चेंज हो जाएगा। अब लेटेंसी के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं एक ज़रूरी चीज़ कि लेटेंसी होता क्या है। जब भी आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, सर्च के बाद जब गूगल सर्वर में जाता है और वहाँ से रिटर्न जब आपको आपकी जो रिक्वेस्ट जो भी सर्च करी वो आपको अपने पेज पे दिखाई देगी, अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर पे दिखाई देगी, तो इसमें से टोटल जो टाइम लगता है, आपने जो रिक्वेस्ट भेजी, जैसे आप इमेज में यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे इमेज आपने रिक्वेस्ट भेजी और सेंड होने में उसको 20 मिलीसेकंड लगा और रिक्वेस्ट रिसीव होने में आपको 25 मिलीसेकंड लगा, तो दोनों का आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे 45 मिलीसेकंड हो जाते हैं। ये आपकी लेटेंसी यहाँ पे होती है। जितनी कम लेटेंसी होगी उतना आपका नेटवर्क जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग होगा, अच्छा नेटवर्क होगा। आपने पबजी में, जिसने भी पबजी खेला होगा, अगर वो वीडियो देख रहा होगा यहाँ पे, तो उसको पता है कि पबजी में जो लेटेंसी पाई जाती है वो 4G का जो नेटवर्क है उसको 4G नेटवर्क में लेटेंसी की वजह से यहाँ पे नेटवर्क आपका डिस्टर्ब होता है। ये भी कहा जा रहा है कि जब 5G नेटवर्क आएगा तो उसमें लेटेंसी बहुत हद तक कम हो जाएगी और इसकी जो स्पीड होगी, कंपैरिजन करेंगे 4G से करीब 100 गुना, 100 टाइम्स इसकी स्पीड यहाँ पे 4G से ज़्यादा स्पीड हो जाएगी। 5G की जो मैं स्पीड बात कर रहा हूँ वो आपका ट्रू 5G स्पीड की यहाँ पे मैं बात करूँगा आपसे। 5G की कोर टेक्नोलॉजी के बारे में कहा जा रहा है कि भारत में क्या होगा, हर जगह जो है आपका ट्रू 5G पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा, या कुछ टेलीकॉम वाले क्या करेंगे, जो 4G नेटवर्क है उनका, उसी में आपको यहाँ पे क्या करेंगे 5G को दिखाएंगे और 5G के पैसे लेंगे और देंगे आपको 4G का नेटवर्क। तो ये वीडियो आपने शुरू से लास्ट तक देखनी है ताकि आपको पता चले कि 4G नेटवर्क आपको मिल रहा है या 5G का नेटवर्क मिलेगा और आपको उस टाइप के डिवाइस, मोबाइल फ़ोन वगैरह लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। जो 5G का नेटवर्क चेंज करने में एट प्रेजेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है 4G का, उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया जाएगा। इसके जानने के लिए हमें 5G का पूरा जो खेल है उसको समझना पड़ेगा, उसके पीछे जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज होगा उसको यहाँ पे समझना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, वही आपके टेलीकॉम वाले 4G पर 5G का मुखौटा लगा के आपको बेचते रहेंगे और आपको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। मोबाइल कम्युनिकेशन में जो डाटा सेंड और रिसीव होता है वो रेडियो सिग्नल के जरिए ट्रांसफ़र किया जाता है। जो रेडियो आपका जो मोबाइल है और टावर, जो मोबाइल टावर होते हैं वो किससे जुड़े रहते हैं, यहाँ पे वो आपके रेडियो तरंगों के द्वारा यहाँ पे जुड़ी रहते हैं, रेडियो वेव्स के द्वारा जुड़ी रहते हैं और रेडियो सिग्नल के द्वारा यहाँ पे जुड़ी रहेंगे। रेडियो टावर होंगे यहाँ पे, और साथ में जब आप एक टावर से दूसरे टावर के कनेक्ट में जो भी यहाँ पे मोबाइल यूज़र होंगे उससे कनेक्ट होगा तो उसमें MTSO का भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है। और MTSO का फुल फॉर्म यहाँ पे होता है मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस। अगर आप एक टावर के अंडर ही सेम यूज़र हैं तब आपको MTSO की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप दूसरे टावर की रेंज में जो यूज़र है उससे बात करना होगा तो आपको यहाँ पे MTSO की ज़रूरत ज़रूर। जो रेडियो वेव्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 5G नेटवर्क में जिनको यूज़ किया जाएगा वो भी आपकी डिफरेंट टाइप की होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले 5G की जो 3.4 से लेकर 3.6 3.8 गीगाहर्ट्ज़ तक इसकी जो सब फ्रिक्वेंसी होंगी वो यहाँ पे अप्रॉक्स 6 गीगाहर्ट्ज़ तक रहेंगी, और उसके ऊपर जो फ्रिक्वेंसी यहाँ पे रहेंगे 24 हर्ट्ज़ से लेकर और 100
हर्ट्ज तक वो आपकी यहाँ पे mm वेव रहेंगे, और mm वेव को बोला जाता है मिलीमीटर वेव। इनको मिलीमीटर वेव क्यों कहा जाएगा, जो इसकी हाई फ्रिक्वेंसी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, तो वीडियो आप कंटिन्यू देखें। फाइव जी नेटवर्क में सबसे बड़ा जो खेल है वो आपका फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ का है। तो और किसी भी वेव में फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती हैं, ठीक है। वेवलेंथ किसको बोला जाता है, यहाँ पे जब कोई फ्रीक्वेंसी चलती है तो आप यहाँ पे ऊपर देख पा रहे होंगे, इसको बोलते हैं क्रस्ट, और हिंदी की बात करें तो इसको बोलेंगे श्रृंग। और नीचे यहाँ पे जो इसका बॉटम होता है इसको थ्रो बोला जाता है, और यहाँ पे हिंदी में इसको गर्त बोला जाता है। तो दो जो क्रस्ट हैं, दो क्रस्ट कंटिन्यू वाले जो दो क्रस्ट हैं, मतलब जो ऊपर वाली हाइट होंगी उनके जो बीच की दूरी होगी उसको वेवलेंथ बोला जाता है, या जो इसके बॉटम है, थ्रो हैं जो इसके, और या गर्त हैं दो नीचे वाले, यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसके बीच की जो दूरी होगी उसको भी वेवलेंथ बोला जाता है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक सेकंड में जो इसके क्रस्ट और थ्रो, जो इसके श्रृंग और गर्त जितने होंगे पूरे, वो इसको यहाँ पे एक सेकंड में उसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। 5G नेटवर्क में जो हाई फ्रिक्वेंसी यूज़ की जाएंगी, वो हाई फ्रिक्वेंसी होने के कारण इसकी जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, कम वेवलेंथ होंगी। वेवलेंथ कम होने के कारण और हाई फ्रिक्वेंसी, तो इसको मिलीमीटर वेव भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी वेवलेंथ जैसे मैंने पहले बताया आपको, यहाँ हाइट ऊपर से मतलब क्रस्ट के बीच की जो दूरी होगी उसको वेवलेंथ बोला जाएगा। ये लो फ्रिक्वेंसी यहाँ पे दिखा रहा है, तो लो फ्रिक्वेंसी में आपका क्या होगा, वेवलेंथ कम हो ज़्यादा होगी। और जब हाई फ्रिक्वेंसी की बात करें, और हाई फ्रिक्वेंसी को यहाँ मिलीमीटर वेव भी कहा जाता है, तो ये हाई फ्रिक्वेंसी वेव की जो वेवलेंथ होगी वो कम होती है यहाँ पे। तो इसका मतलब इसको मिलीमीटर वेव कहा जाता है, तो इसकी जो क्षमता होगी वो भी कुछ मिलीमीटर तक ही, पर इसके जो हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स हैं उसी से ही फास्ट डाटा ट्रांसफ़र हो पाता है। अगर आप लो डाटा लेंगे तो उसकी जो स्पीड होगी वो उसी टाइप से होगी। अगर हाई फ्रिक्वेंसी ली जाएगी तो उसका डाटा क्या होगा, स्पीड क्या होगी, वो भी ज़्यादा होगी। जिस प्रकार छोटे बच्चे होते हैं वो जल्दी कोई भी काम जल्दी करते हैं और एक्टिव से करते हैं, वैसे ही आपकी जो हाई फ्रिक्वेंसी होती है वो भी जल्दी करती हैं, फटाफट आपका डाटा ट्रांसफ़र करेंगे, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। इस फ्रिक्वेंसी में डाटा तो स्पीड से ट्रांसफ़र हो जाएगा, पर इसकी जो रेंज होगी वो कम होगी, क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या है, कम है, इस वजह से। तो इस फ्रिक्वेंसी बैंड की तरंगे बिल्डिंग होगी आपकी, पेड़ के पार नहीं जा पाएंगे, और कहीं पे जो वाटर का होगा तो वहाँ से भी ये फ्रिक्वेंसी जो है वो नहीं जा पाएंगी, क्योंकि इसकी क्या है, मिलीमीटर वेव है, और इसकी क्षमता है वो तो ज़्यादा है ट्रांसफ़र करने की, पर ये ज़्यादा दूरी कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या, सेल टावरों का यूज़ किया जाता है। और सेल का मीन्स होता है यहाँ पे एक कमरा, कोई बंद जगह, उसको सेल कहा जाता है। इस प्रकार अगर मोबाइल कम्युनिकेशन में क्या होगा, 5G में हर जगह पे क्या होगा, कई सेल में बांटा जाएगा। हर जगह को, कोई भी प्लेस होगा, एरिया होगा, उसको कई सेल में बांटा जाएगा, ठीक है। और हर सेल में आपका एक टावर होगा। वो जो टावर होगा उस सेल में, वो उस एरिया के जितने भी यूज़र होंगे, सपोज ये टावर है तो इस एरिया में इसके सेल टावर के एरिया में जितने भी मोबाइल यूज़र होंगे उससे कनेक्ट ये यहाँ पे रहेगा, और उसी को यहाँ पे सेल टावर कहा जाता है। ये जो सेल टावर होंगे वो आपके हेक्सागोनल टाइप के, देख पा रहे हैं आप इमेज में, यहाँ पे हेक्सागोनल टाइप के, जिसको षटकोण भी कहा जाता है। तो हेक्सागोनल टाइप के ये जो सेल होंगे वो हेक्सागोनल टाइप के होंगे, और एक जो सेल टावर होगा, एक सेल टावर आपका हेक्सागोनल एरिया कवर करेगा, ठीक है। अभी आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि जो एरिया सेल टावर हैं वो हेक्सागोनल या षटकोण
के क्षेत्र एरिया ही क्यों कवर करेगा, तो आप ज्योमेट्री के हिसाब से यहाँ पे देखें जो षटकोण होता है वो ज़्यादा एरिया कवर कर पाता है। और दूसरी इमेज में आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अगर षटकोण की जगह अगर हम इन सेल टावरों को एक सर्कल में एरिया दे दिया जाए तो रेड वाला एरिया आप देख रहे हैं, ये जो रेड वाला एरिया यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा और एक ये डेड जोन यहाँ पे बन जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे हेक्सागोनल टाइप का सेल एरिया दिया जाता है। और इससे फ़ायदा क्या होगा, जो टेलीकॉम कंपनी होंगी उनको कम से कम टावर लगाने की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। अगर ऐसे होगा यहाँ पे सर्कल टाइप का, तो इनको ज़्यादा ये डेड जोन कवर करने के लिए भी ज़्यादा टावर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। पर ये जो सेल टावर होंगी उनकी जो स्पीड तो ज़्यादा होगी, पर इनकी जो लो वेवलेंथ के कारण इनकी जो एरिया कवर करेंगे वो कम एरिया कवर करेंगे यहाँ पे। और जो 4G से कंपैरिजन करें तो इसके जो टावर होंगे यहाँ पे 4G के जो टावर थे बड़े बड़े टावर थे 4G के, 5G के टावर होंगे वो छोटे टावर होंगे और किसी कम हाइट वाली जगह पे भी लगाए जा सकते हैं। तो आप इनको किसी पोल पे, किसी बिल्डिंग की छत पे या किसी थोड़ी सी हाइट वाली जगह पर इनको लगाया जाएगा। और अगर हर इलाके को कवर करना होगा, अगर हमें हर इलाके, अगर 5G नेटवर्क को फैलाना है तो टेलीकॉम कंपनियों को हर इलाके को कवर करने के लिए अप्रॉक्स हर 200 मीटर पर एक आपको सेल टावर हाई फ्रिक्वेंसी वाला लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपके माइंड में बात आ रही होगी अगर सेल टावर ही काम करेंगे तो जो बड़ा टावर होगा उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है, जो ये सेल टावर हैं बीच में से और वो बड़े टावर से कनेक्ट रहेंगे। और ये जो सेल टावर हैं वो एक रिले स्टेशन जैसे बीच में लगाया जाता है फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने के लिए, उसका मैग्नीफाई करने के लिए। तो वैसे यहाँ पे जो सेल टावर होंगे छोटे छोटे वो बड़े टावर से कनेक्ट रहेंगे और ये सेल टावर रिले स्टेशन की तरह यहाँ पे काम करेंगे। तो क्या हर जगह पे हमें या टेलीकॉम कंपनी को हर जगह पे हाई फ्रिक्वेंसी वाले टावर लगाने पड़ेंगे? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हमारा इंडिया है, इंडिया में आपने देखा होगा रूरल एरिया है, अर्बन एरिया है और डेंस अर्बन एरिया भी यहाँ पे। तो कहीं पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग एक जगह पर ज़्यादा रहते हैं और कहीं दूर दूर मकान होंगे, जैसे गांव, रूरल एरिया होते हैं, गांव होते हैं, वहाँ पे क्या दूर दूर मकान होते हैं। ठीक है, जैसे मेट्रो सिटी है तो मेट्रो सिटी में क्या बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, शहर होंगे तो थोड़ा सा कम रहेंगे और रूरल एरिया होंगे तो वहाँ पे दूर दूर जैसे घर गांव वगैरह होते हैं तो दूर दूर रहेंगे। तो ये बात तो पक्की है कि जो 5G टेक्नोलॉजी है उसमें हाई फ्रिक्वेंसी जो वेव होंगी, बैंड होगा, उसके अलावा आपको मीडियम फ्रिक्वेंसी और लो फ्रिक्वेंसी के टावर भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये नहीं है कि हाई फ्रिक्वेंसी की पूरे हर जगह आपको हाई फ्रिक्वेंसी लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो डेंसिटी है भारत में वो अलग अलग जगह की अलग अलग है। तो इसी हिसाब से वहाँ पे उसी हिसाब से हाई फ्रिक्वेंसी और मिड फ्रिक्वेंसी और लो फ्रिक्वेंसी के टावर लगाए जाएंगे। लो बैंड की बात करें तो लेस देन 1 गीगाहर्ट्ज ये आपका लो बैंड में आता है। और जो 2G, 3G और 4G चल रहे थे अभी तक वो भी लो बैंड में ही थे। मिड बैंड 1 की बात करें तो 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 2.6 गीगाहर्ट्ज तक मिड बैंड आते हैं। और मिड बैंड 2 की बात करें तो 3.5 गीगाहर्ट्ज से लेकर 6 गीगाहर्ट्ज। और हाई फ्रिक्वेंसी वाले जो बैंड है वो 24 गीगाहर्ट्ज से लेकर 40 गीगाहर्ट्ज तक यहाँ पे चलेगा, जो आपका ट्रू 5G आपको कम्युनिकेशन यहाँ पे प्रदान करेगा। तो इन बैंड से कनेक्ट जो मोबाइल होंगे वो अलग अलग स्पीड देंगे, क्योंकि भाई जब बैंड अगर अलग अलग हिसाब से बैंड है, फ्रिक्वेंसी के बैंड हैं, तो उनका जो नेटवर्क होगा, उनका कम्युनिकेशन होगा, वो भी आपको उसी हिसाब से यहाँ पे स्पीड देंगे। हाई बैंड की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हाई बैंड आपको 24 गीगाहर्ट्ज से लेकर 40 गीगाहर्ट्ज की स्पीड तो देगा, पर जैसे मैंने आपको बात बताया कि जो हाई फ्रिक्वेंसी होंगी
उनकी जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है और इसलिए वो कम एरिया कवर करेंगे। तो अप्रॉक्स 1 माइल तक ये एरिया कवर करेंगे आपके हाई बैंड वाले। और जैसे मेट्रो सिटीज़ में इनको लगाया जाएगा और स्पीड जो इसमें मिलेगी आपको 1.3 Gbps की यहाँ पे आपको स्पीड देखने को मिलेगी। मिड बैंड की बात करें तो 2 से लेकर 6 गीगाहर्ट्ज़ तक यहाँ पे रहेगा फ्रीक्वेंसी रेंज और ये बहुत सारे माइल्स तक यूज़ किए जाएंगे। और जो इसकी स्पीड होगी वो 100 से लेकर 900 Mbps की ये स्पीड देंगे। और 5G टेक्नोलॉजी के लिए ये सबसे बेस्ट आपका मिड बैंड बताया जा रहा है। ठीक है, लो बैंड की अगर बात करें, जो लो बैंड के टावर लगेंगे वो 600 से 700 मेगाहर्ट्ज तक होंगे और 100 माइल तक ये डिस्टेंस कवर करेंगे। तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ये यहाँ पे कवर करेंगे और स्पीड आपकी 30 से लेकर 250 Mbps की आपको यहाँ पे स्पीड देंगे। तो ये लो बैंड टावर क्या है कि अगर पूरे देश को आपने जोड़ना है, कवरेज करना है, तो उसके लिए लो बैंड टावर की भी यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा ये यहाँ पे 100 माइल से ज़्यादा एरिया कवर करेंगे, तो इनकी रिक्वायरमेंट ज़रूर यहाँ पे पड़ेगी। और आगे आप देखेंगे अभी यहाँ पे कि जब ये 5G बैंड की जब यहाँ पे बोलियाँ लगी थी स्पेक्ट्रम की, तो उसमें सबसे ज़्यादा डिमांड किसकी थी? जो 700 मेगाहर्ट्ज और 800 मेगाहर्ट्ज इन फ्रीक्वेंसी की जो लो बैंड की फ्रीक्वेंसी, उनकी सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या था, यहाँ पे उनकी डिमांड ज़्यादा थी और उनके लिए ही सबने ज़्यादा बोली लगाई यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 5G का सबसे लो जो फ्रीक्वेंसी वो आपका 700 मेगाहर्ट्ज की है। ठीक है, तो इस सबसे ये क्यों ऐसे यहाँ पे किया गया है आपने देखा है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे बढ़िया है कि वायरलेस कम्युनिकेशन एप्लीकेशन के लिए सबसे बढ़िया है। कवरेज भी इसका लॉन्ग डिस्टेंस है यहाँ पे, और इसकी जो पावर होगी वो कम कंज्यूम करेगा। और ये चीज़ मैंने आपको बताई यहाँ पे, स्पीड ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा, स्पीड तो कम होगी पर डिस्टेंस ज़्यादा कवर होने के कारण इसकी डिमांड ज़्यादा है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो 5G स्पेक्ट्रम यहाँ पे जो नीलामी हुई थी, अभी ऑक्शन चला था, उसमें 700 मेगाहर्ट्ज के लिए 39,270 करोड़ रुपए में यहाँ पे बोली लगी है लो बैंड के लिए। और 800 मेगाहर्ट्ज की बात करें तो 1050 करोड़ रुपए यहाँ पे लगाए गए हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे 700 मेगाहर्ट्ज के लिए किया जाता है, जो कि आपकी लो बैंड है यहाँ पे। अब इसका क्या कारण है? इसका कारण सबसे ज़्यादा ये है कि जो हमारी कंट्री है वो आपके एक डेवलपिंग कंट्री हमारी, ठीक है, तो उसमें यहाँ का आदमी क्या चाहता है, आप हाई स्पीड यहाँ पे नहीं चाहता आदमी, वो क्या चाहता है, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क उसके पास हो। ठीक है, नेटवर्क जो उसके पास है उसमें क्या होना चाहिए, नेटवर्क लूज नहीं होना चाहिए, बार बार नेटवर्क कटना नहीं चाहिए, स्पीड कम चलेगी पर नेटवर्क सही से चलना चाहिए, और उसकी जो रेट होगा, कॉस्ट होगा, तो कम पैसे में आपको ठीक ठाक नेटवर्क मिल जाए। तो यहाँ पे लोग यही चाहते हैं, इसलिए लो बैंड की डिमांड सबसे ज़्यादा यहाँ पे 5G स्पेक्ट्रम में रही है। और इसीलिए हर टेलीकॉम जो कंपनी है उसने लो बैंड को लेने की यहाँ पे होड़ मची हुई थी। अब आपको ज़रूर ये शक होगा कि यहाँ पे जो लो बैंड है वो, उसमें तो पहले आपका 4G भी उसी में चल रहा था। ठीक है, तो क्या आपको यहाँ पे 5G नेटवर्क मिल पाएगा, ट्रू 5G नेटवर्क मिल पाएगा आपको? तो ये आपकी जो यहाँ पे सोच है वो बिल्कुल सही हो सकती है यहाँ पे, कि आपको क्या 5G नेटवर्क मिल पाएगा यहाँ पे। इस वजह से फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आपने देखा 5G नया, आप यहाँ पे 5G नया शुरू हो रहा है, तो नए शुरू होने से फ्रीक्वेंसी चेंज करने से, और आपने हाई फ्रीक्वेंसी ले ली, और उससे क्या होगा, यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी लेने से आपकी यहाँ पे टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो पाती है। हाई फ्रीक्वेंसी लेने से यहाँ पे आप टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो पाएगी आपकी। ठीक है, उसके लिए आपका यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा उसमें बहुत सारा कोर टेक्नोलॉजी में चेंज करना पड़ेगा। तो कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है 5G में, वो कैसी टेक्नोलॉजी होंगी कि आपको पहले
जो आपकी लो फ्रिक्वेंसी मिड फ्रिक्वेंसी यूज़ हो रही थी 4G में, उससे ज़्यादा कैसे आपको यहाँ पे स्पीड देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे मेमो की। मेमो क्या टेक्नोलॉजी होती है यहाँ पे? मेमो आप क्या है, आपका मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो एंटीना पोर्ट टावर के ऊपर जो ऐसे देख पा रहे हैं आपके डंडे टाइप के लगे रहते थे, उनको एंटीना पोर्ट बोला जाता है। और पहले 4G में ये कम पोर्ट एंटीना पोर्ट होते थे, पर अभी ये जो टावर के ऊपर इसमें बहुत सारे एंटीना पोर्ट लगाए जाएंगे और ये मुमकिन होगा आपका किससे, जो मेमो टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट के थ्रू। अब इतने सारे जब एंटीना पोर्ट लगाए जाएंगे तो इतने सारे जब ये देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एंटीना पोर्ट, ये हैं एंटीना पोर्ट यहाँ पे लगे हुए हैं बहुत सारे, ये देख पा रहे होंगे ये। तो एंटीना पोर्ट जब यहाँ पे कम्युनिकेशन करेंगे, रेडियो सिग्नल भेजेंगे, तो बहुत सारे रेडियो सिग्नल भेजने पर इसमें इंटरफेरेंस जरूर उत्पन्न होगा, ठीक है, अवरुद्ध जरूर उत्पन्न यहाँ पे होगा। रेस क्या होंगी, आपस में टकराएंगी। तो उसके लिए यहाँ पे क्या होगा, उसके लिए फिर एक और टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ की जाएगी 5G में, उसका नाम है यहाँ पे आपका बीम फॉर्मिंग। ये टेक्नोलॉजी होगी बीम फॉर्मिंग। ये देख पा रहे हैं आप टावर, ये जो टावर है आपका यहाँ पे, ये टावर जो इस पे जो एंटीना पोर्ट लगे हुए हैं, वो पहले क्या होता था, ये चारों दिशाओं में जो रेडियो वेव्स चारों दिशाओं में सर्कुलेट होती थी, पर यहाँ पे 5G में टेक्नोलॉजी जिसको बीम फॉर्मिंग बोला जाता है। बीम फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी में क्या होगा कि आपको याद होगा जब हम छोटे थे तो एक लेंस की का यूज़ करते हुए नीचे पेपर रखते थे और सूरज की तरफ करते हुए उस सूरज की जो रेस होती थी उनको एक जगह इकट्ठा करते थे और इकट्ठा करने पर वो कागज़ को हम जलाते थे। तो सेम ऐसी टेक्नोलॉजी यहाँ पे इस टाइप की यूज़ की जाएगी जिसको बीम फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी कहा जाएगा। तो उससे क्या होगा, जो टावर से यहाँ पे पर्टिकुलर जो उसका डेस्टिनेशन होगा उसके ही तरफ रेस को फेंका जाएगा, न कि चारों तरफ से उसको सर्कुलेट किया जाएगा जैसे कि पहला होता था, ठीक है। चारों तरफ सर्कुलेट होने से क्या होंगी, इतने सारे यहाँ पे एंटीना पोर्ट लगे होंगे, तो अगर सब एंटीना पोर्ट यहाँ पे अगर कम्युनिकेशन करेंगे सब दिशाओं में तो इंटरफेरेंस आना ही आना है। तो इंटरफेरेंस को बचने के लिए यहाँ पे बीम फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा और वो एक बीम की तरह यहाँ पे जो उसका डेस्टिनेशन होगा, जो भी मोबाइल यूज़र होगा उसकी तरफ रेंज डालेंगे वो, ठीक है। तो यहाँ बीम फॉर्मिंग आपने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी की यहाँ पे बात करेंगे हम फुल डुप्लेक्स की। फुल डुप्लेक्स जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे 5G में, पहले क्या कोई भी फ्रिक्वेंसी होती थी तो फ्रिक्वेंसी का एक ही काम होता था, या तो डाटा भेजने का काम होता था या डाटा रिसीव करने का काम होता था। तो डाटा भेजना होता था तो रिसीव दोनों क्या एक ही काम एक एट अ टाइम हो पाता था। पर डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स टेक्नोलॉजी में यहाँ पे क्या होगा कि दोनों चीज़ें एक ही टाइम पे एक ही फ्रिक्वेंसी से की जा सकती हैं। डाटा भेजा भी जाएगा और डाटा लिया भी जाएगा, और जहाँ पे कॉलिजन यहाँ पे आने का होगा वहाँ पे डाइवर्जन बना दिया जाएगा। जैसे ट्रेन में आप देख पा रहे होंगे, जैसे ट्रेन पर अलग से एक यहाँ पे कट होता है, तो उसी टाइप का यहाँ पे डाइवर्जन बनाया जाएगा। और यहाँ पे जैसे ये सिग्नल यहाँ पे ट्रांसमिट किया जाएगा तो डाइवर्जन से जो रिसीव सिग्नल आ रहा होगा वो यहाँ पे डाइवर्जन बन जाएगा, तो ट्रांसमिट हो जाए, यहाँ से ट्रांसमिट होगा और इधर से रिसीव हो जाएगा सेम फ्रिक्वेंसी में। तो ये फुल डुप्लेक्स इसको कहा जाता है। तो ऐसे बहुत टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज़ किया जाएगा और उसकी वजह से 5G का जो नेटवर्क होगा वो 4G से बहुत बेहतर नेटवर्क यहाँ पे होगा। दो चीज़ों पे सबसे बड़ा यहाँ पे काम होगा, एक तो यहाँ पे बैंडविड्थ को इंक्रीज़ किया जाएगा और दूसरा जो लेटेंसी है, जो मैंने पहले बताया आपको लेटेंसी, वो लेटेंसी को रिड्यूस किया जाएगा। दो चीज़ों पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होगा। इससे जो इम्प्रूव आपका बैंडविड्थ जो इंक्रीज़ होगा और लो आपका लेटेंसी जो रिड्यूस होगा, उसके इम्प्रूव होने से आप ऐसे परिणाम देखेंगे कि जो आप टीवी या मूवी में देखते थे 3D और वर्चुअल
रियलिटी जो आप देखते थे पिक्चरों वगैरह में, उस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। तो स्पीड, तो लोग तो ये सोचते हैं कि स्पीड बढ़ेगी, मोबाइल में स्पीड बढ़ जाएगी, पर उसके पीछे लोग जो इसका फीचर है 5G का वो नहीं देख पा रहे हैं। स्पीड तो बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ में क्या क्या चीज़ों में यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होगा वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। लेटेंसी का जो खेल है, वो जो पबजी गेम खेलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वाकिफ होंगे इससे, लेटेंसी से। तो लेटेंसी का मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, जैसे पबजी है और पबजी में कोई भी अपने जो शूटर होता है सामने वाले को, उसको शूट करता है गन से, सचमुच में वो शूट नहीं करता है, पर कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जाता है और वहाँ से भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जाएगा। लेटेंसी का खेल यहाँ पे ये होगा कि सपोज अगर ये लेफ्ट वाला यहाँ से इसको शूट करेगा जो इसके सामने आ गया, और इसकी लेटेंसी अगर कम होगी तो ये इसको, और इसकी लेटेंसी अगर ज़्यादा होगी तो ये वाला इसको पहले यहाँ पे शूट कर पाएगा। इसकी लेटेंसी ज़्यादा होने से ये इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक जो सिग्नल होगा वो यहाँ तक लास्ट देर में पहुँचेगा और उससे पहले ये यहाँ पे मर जाएगा। तो पबजी में भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट खेल है जो यहाँ पे खेलते होंगे। दूसरी यहाँ पे इम्पोर्टेंट मैं बात करूँगा, यहाँ पे लो लेटेंसी का होता है आपका सेल्फ ड्राइविंग कारों में। आपने देखा हो कि टेस्ला ने बहुत सारे ऐसे कारें निकाली थी जो सेल्फ ड्राइविंग पे बेसिस पे थी, और लो लेटेंसी का कितना इम्पोर्टेंट यहाँ पे रोल हो जाता है कि सपोज यहाँ पे कोई ड्राइवर कार नहीं चला रहा और ये कार सेल्फ ड्राइविंग चल रही है और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल और नेटवर्क की मदद से ही ये कार अपने आप चलेगी। तो अगर लेटेंसी अगर उसकी एक्यूरेट होगी, लो लेटेंसी होगी, तो कार को यहाँ पे पता होगा कि कहाँ पे उसको ब्रेक मारना है और कहाँ पे उसको अपनी स्पीड मेंटेन रखनी है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे वर्चुअल रियलिटी की। ठीक है, जैसे आप पिक्चरों वगैरह में देखते हैं, इंग्लिश पिक्चर मूवी वगैरह में देखते होंगे आप कि वो हाथ से ही अपना कंप्यूटर वगैरह स्क्रीन पे वर्चुअल पे लेफ्ट राइट करता रहता है। तो वैसे ही जैसे स्क्रीन पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो वैसे आपको यहाँ पे इस चीज़ का अनुभव होगा जब ट्रू 5G कम्युनिकेशन अच्छी तरह से यहाँ पे जब काम करेगा। उसके बाद IoT की बात करें हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इस चीज़ से आप वाकिफ होंगे और बहुत सारी चीज़ें आपके हो सकता है घर में भी हों इस चीज़ से रिलेटेड। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है कि आपकी जो घर की चीज़ें होंगी वो ज़्यादातर कंप्यूटर से, इंटरनेट से जुड़ी होंगी। तो 5G टेक्नोलॉजी आने से इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होगा कि सपोज जैसे आप बाहर गए और आपको आपके जो AC है उसको पता चल जाएगा कि आप घर में एंटर होने वाले हैं, तो आपका AC अपने आप ही यहाँ पे ऑन हो जाएगा। अगर टीवी आपका नेट से जुड़ा है तो टीवी ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे खुद ही ऑन हो जाएगा। आपका गेट भी ऑटोमेटिकली जब आप आएंगे तो वो यहाँ पे अपने आप ही खुल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे आपकी। अभी आपने देखा होगा यहाँ पे आपकी घड़ी होगी, आपका मोबाइल होगा, वो इसी से जुड़ा होगा, पर ये सब चीज़ें आपकी अगर जुड़ जाएंगी तो कितना यहाँ पे बढ़िया हो जाएगा। तो इसी को इंटरनेट ऑफ थिंग्स यहाँ पे कहा जाता है। रोबोटिक की हमें बात करूँ और हेल्थ फील्ड की यहाँ पे बात करूँ तो रोबोटिक बहुत सारे आपने अभी सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जहाँ पे कोई भी आदमी नहीं है, पूरा काम जो बैंक का होता है और रोबोट के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। और यहाँ पे जब कोरोना की बात करें तो यहाँ पे रोबोट का बहुत ज़्यादा यूज़ यहाँ इस टाइम पे भी हुआ था, क्योंकि जो पेशेंट था उसके पास कोई नहीं जा पा रहा था, तो रोबोट को भेजकर हम उसको दवाई वगैरह दे पाते थे। 5G की टेक्नोलॉजी, ट्रू टेक्नोलॉजी आने पर यह भी संभव हो पाएगा कि रोबोटिक आर्म्स की मदद से कहीं दूर बैठे हुए, सपोज आप दिल्ली में बैठे हैं और कलकत्ता से डॉक्टर यहाँ पे ऑपरेशन कर पाएगा, वो रोबोटिक आर्म्स की मदद से ये संभव हो पाएगा। वो तभी हो पाएगा जब लो लेटेंसी और आपकी लो लेटेंसी पर जब ज़्यादा काम हो। तो 5G टेक्नोलॉजी में इन दोनों पे बहुत ज़्यादा काम होगा, आपका एक लो लेटेंसी के ऊपर और दूसरा आपका इंक्रीज वेवलेंथ को इंक्रीज करने के ऊपर। ठीक है, वेदर में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग में इससे भी हमें बहुत फ़ायदा मिले। कृषि में भी आप खेती में भी इसका यूज़ अभी भी देख पा रहे होंगे। आपने देखा होगा कि कई जगह ऐसी टेक्नोलॉजी भी हैं
जहाँ पे आपके ड्रोन के माध्यम से जो खेतों में जो सिंचाई करनी होगी और केमिकल वगैरह कुछ डालना होगा, खाद डालनी होगी, वो सब ड्रोन के माध्यम से किया जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे 5G का ट्रू 5G नेटवर्क आने से ये चीज़ों में अच्छा यहाँ पे हो जाएगा और आपके अगल बगल हर जगह आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT यहाँ पे देखने को मिलेगा। पर क्या हम 5G को ऐसे एक्सेप्ट कर लें? आपने बहुत सारे आर्टिकल पढ़े होंगे जिससे 5G और पिक्चर भी देखी होंगी जिससे 5G से रिलेटेड यहाँ पे रिस्क को दिखाया गया था। और खुद इंडिया में आपने देखा होगा, अक्षय कुमार की मूवी थी जिसमें बर्ड्स को दिखाया गया था कि 5G नेटवर्क की वजह से जो बर्ड्स की डेथ हो रही थी। तो इसको नकारा नहीं जा सकता कि इससे हमारे कुछ न कुछ इफेक्ट तो ज़रूर होता होगा। तो यहाँ पे आपने इस वीडियो में हमने यहाँ पे जाना कि 5G नेटवर्क को कैसे 5G नेटवर्क काम करेगा और 4G नेटवर्क से कैसे ये डिफरेंस है और क्या क्या टेक्नोलॉजी, चाहे इसमें आप डुप्लेक्स की बात कर लें, ठीक है, चाहे बीम फॉर्मिंग की बात कर लें, तो इन चीज़ों को कैसे यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। आगे वीडियो हम यहाँ पे इसके बाद वीडियो हम बनाएंगे और इससे हम यहाँ पे बात करेंगे जो हेल्थ रिस्क इसके ऊपर हैं और बहुत सारे जो हमने यहाँ पे बातें भी सुनी है क्या वो सच हैं और क्या नहीं है। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करें। और अब आप जो अमेजन सेव चल रही है उसमें आप सोच सकते हैं कि क्या आपका जो एरिया है वहाँ पर आपको रियल में ट्रू 5G नेटवर्क मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो उस हिसाब से आप जो 5G के महंगे फ़ोन होंगे वो ले सकते हैं या आपको नहीं लेना है, तो वो डिसीजन आपके ऊपर है यहाँ पे। तो अगेन ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।